एक और बड़ी खबर की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, देश की सर्वोच्च अदालत के अंदर सबसे सीनियर जजों में से एक एनवी रमन्ना का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया पर तल्ख टिप्पणी की है। पहली बात उन्होंने कही कि कंगारू कोर्ट इस समय मीडिया चला रहा है। मीडिया लोकतंत्र के 2 कदम को पीछे ले जा रहा है, लोकतंत्र को पीछे धकेल रहा है। यह हम नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। कहते हैं कि सोशल मीडिया भी बदतर है, सामाजिक अशांति फैलाने के लिए कारण बना हुआ है। और ये रिमार्क्स या ये बातें, ये जो अपने बात या अपना जो संबोधन वो कर रहे थे, ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम था और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना अगर सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी बात इतनी तल्ख टिप्पणी के साथ रखें तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं। कहा कि मीडिया मुद्दों पर कंगारू अदालतें चला रहा है। और इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं अनुभवी नहीं हैं, और जो अनुभवी न्यायाधीश हैं, जो आज के समय में एक्सपीरियंस जजेस हैं, उनके लिए भी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो फैसला क्या सुनाएं। क्योंकि इस तरीके से जो ट्रायल चलाए गए हैं, मीडिया ट्रायल की विशेषकर उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश का भविष्य क्या है, या जुडिशरी कैसे खतरे में पड़ रही है, ये कह पाना इस समय सबसे शायद मुश्किल जवाब है। कठिन परिस्थितियां हैं जिसका जवाब ना दे पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे में तमीज क्या है, छोटे बड़े में फर्क क्या है, दोनों में अंतर कैसे किया जाए, बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं। ये भी कहते हैं कि जब जजों के नेतृत्व वाले आसान जीवन के बारे में झूठ कितनी आसानी से या आसानी से ऐसी बातें बनाई जाती हैं जिससे कई जजों के को धूमिल करने की कोशिश होती है, उन पर दाग लगाने की कोशिश हो जाती है। और जज जितनी मेहनत करता है इस पद पर पहुंचने के लिए, आसानी से चंद मिनटों के दौरान सोशल मीडिया या मीडिया गलत तरीके से गलत बातें करके उनके ड्रेस पर भी दाग लगाता है। और ये सिर्फ किसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि साथ ही साथ देश के अंदर जो न्यायपालिका है उसके लिए भी खतरनाक साबित की है, वो करार दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जिस पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो सीजीआई के अनुसार है, वो ये कि कई ऐसी डिबेट्स हैं, कई ऐसी बहस कराई जा रही हैं जिसमें एक एजेंडा संचालित होता है, तय होता है, लेकिन यह पता नहीं होता इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा समाज पर। और यही कारण है कि सोशल मीडिया, कई ऐसे नए टूल्स आ गए हैं मीडिया के, जो आज के समय में ऐसी क्षमता तो उनके पास नहीं है कि विस्तार से अपनी बात रख सकें, लेकिन सही और गलत में क्या है, इसको गलत तरीके से पेश करके असली और नकली में अंतर क्या है ये उनको खुद पता नहीं है। ये बताने में, इसमें अंतर करने में असमर्थ हैं। बावजूद इसके वो किसी ना किसी तरीके से खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। बड़ी बातें कुछ कही गई हैं, कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ बड़ी बातें सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इसके बाद मुल्क के अंदर जुडिशरी को लेकर एक नई बहस माहिरीन या जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर शुरू कर रहे हैं। If the judiciary suffers, our democracy suffers. This is a serious issue. Doing justice is not an easy responsibility. It is becoming increasingly challenging with each passing day. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibility, you are taking our democracy 2 steps backward. चलिए, मुख्य न्यायाधीश बात कर रहे थे एनवी रमन्ना, और चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग ऐसे हैं
जरूर डिबेट्स करते हैं, शायद अच्छे और बुरे में क्या अंतर है वो समझते हैं, लेकिन नई मीडिया टूल्स परेशानी का कारण बन रहे हैं और न्यायपालिका भी खतरे में, जिस पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रिंट मीडिया थोड़ा सा वहां बैलेंस जरूर नजर आता है, लेकिन जो अंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रखना चाहिए था वो नहीं है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद नई डिबेट को उन्होंने जन्म दिया है।